विग्रह हो गया और यह समस्त पद हो गया, समस्त पद हो गया। अब समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है, बुक में पढ़ना है आपके पाठ्य पुस्तक में, तत्पुरुष समास। संस्कृत में इसकी परिभाषा दी जाती है, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा समास। जिस समास का उत्तर पद में बाद वाला पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। और समानाधिकरण, समान जोड़ अधिकरण बराबर समानाधिकरण। इसमें दीर्घ संधि है, और जोड़ और के मिलने से समान आ हो जाता है। समान का मतलब होता है बराबर, अधिकरण माने विभक्ति। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति हो उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्यधिकरण शब्द बी जोड़ अधिकरण के मिलने से व्यधिकरण शब्द बनता है। यह यन संधि का उदाहरण है, क्योंकि हर्ष ही आधा य में बदल जाता है। देखें कैसे बदलता है। अब पूर्व पद में से हर्ष को हम निकालते हैं तो हर्ष ही इको यंची सूत्र के अनुसार आधा य में बदलता है, और उसके बाद अधिकरण शब्द है यहाँ। अब यह अ आकर इस हलंत को पूरा कर देता है, तो यह हमारा पूरा हो जाता है। वह हलंत है तो वह आधा हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो यह व्यधिकरण बन जाएगा। जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति हो उसको हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन यह हिंदी व्याकरण में स्पष्ट नहीं होता कि कहाँ समान विभक्ति है और कहाँ असमान विभक्ति है। इसके लिए संस्कृत समास को पढ़ना होगा। जैसे संस्कृत में कृष्ण सर्प है। अब कृष्ण सर्प जो समस्त पद है, इसका जब हम विग्रह करेंगे, विग्रह का दूसरा नाम व्यास भी होता है, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा कृष्ण सर्प। अब देखिए यहाँ प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो उत्तर पद भी एक वचन है। पुल्लिंग है तो उत्तर पद भी पुल्लिंग है। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि पूर्व पद में जो विभक्ति है वही उत्तर पद में भी विभक्ति है, तो यह समान हो गया। अब दूसरा इसको उदाहरण देखें, नील कमलम, तो विग्रह हो जाएगा नीलम कमलम। नीला कमल नपुंसक लिंग है, एक वचन, तो इधर भी नपुंसक लिंग एक वचन है। तो मेरे कहने का, अब इसको नीलानी कमलानी, अगर इसको हम बहुवचन ले जाते हैं तो यहाँ पूर्व पद भी बहुवचन हो जाएगा, नीलानी कमलानी। तो यहाँ भी पूर्व पद बहुवचन हो गया, उत्तर पद भी बहुवचन हो गया। तो कहने का मतलब कि जिसके समान पूर्व पद और उत्तर पद में समान माने बराबर विभक्ति हो, एक ही विभक्ति हो, उसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। यह संस्कृत ग्रामर से क्लियर होगा, हिंदी ग्रामर से नहीं होगा, क्योंकि समास संस्कृत का है, हिंदी में संस्कृत से लिया गया है। और यहाँ आचार्यों ने बताया कि जब विग्रह में अंतर आवे
तो संस्कृत के विग्रह की मान्यता होगी, हिंदी के विग्रह की मान्यता नहीं होगी। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक शब्द है कूपपति शब्द है। तो पूर्व के कक्षा में हम लोगों के गुरुजी पढ़ाते आए कि इसको कुएं में गिरा हुआ। तो यहाँ संस्कृत के व्याकरणाचार्यों ने कहा कि नहीं, यह विग्रह गलत है, क्योंकि कूपम पतितम माने कुएं को गिरा हुआ। तो यहाँ विग्रह में अंतर हो जा रहा है। संस्कृत में कह रहा है कि द्वितीय तत्पुरुष समास, लेकिन हिंदी में हम लोग आज तक पढ़ाते आए हैं कि कुएं में गिरा हुआ, लेकिन संस्कृत कहता है कि नहीं, कुएं को गिरा हुआ। तो विग्रह में अंतर आ रहा है, टकराव हो रहा है। तो इसलिए विग्रह में जब अंतर होगा तो समास हिंदी का अपना नहीं है, इसलिए संस्कृत के विग्रह की मान्यता होगी, हिंदी के विग्रह की मान्यता नहीं होगी। जैसे एक दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं, शाहजहां। अब हम लोगों के गुरुजी भी पढ़ाते आए, शाह माने मालिक, जहां माने संसार। अब इसका जब विग्रह करते हैं तो उत्तर पद को हम ले रहे हैं पहले, संसार का मालिक, लेकिन यहाँ नियम के अनुसार शाह पहले है, तो इधर से विग्रह होना चाहिए। तो यहाँ टकराव है। तो यहाँ संस्कृत के आचार्य ने कहा कि मयूर व्यंजक समास एक होता है, मयूर व्यंजक समास, क्योंकि मोर का भोजन सर्प होता है। सर्प को जब मोर खाता है तो वह पूंछ की तरफ से खाता है, सिर की तरफ से नहीं खाता है, आहार बनाता है। तो इसलिए मयूर व्यंजक समास में जब पीछे से सर्प को खाता है तो इस तरह इसका विग्रह उत्तर पद से हो रहा है, बाद वाले पद से हो रहा है, संसार का मालिक, इसलिए इसको मयूर व्यंजक समास में जाना चाहिए। लेकिन पूर्व के क्लासों में हम लोगों के गुरुजी इसको षष्ठी तत्पुरुष, संसार का मालिक षष्ठी तत्पुरुष में पढ़ाते चले आए हैं संबंध कारक में। तो यह है, तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ हिंदी और संस्कृत के विग्रह में टकराहट हो तो संस्कृत के विग्रह की मान्यता होती है, हिंदी के विग्रह की मान्यता नहीं होती है। इसलिए इसको मैंने स्पष्ट कर दिया। अब है सिलेबस में पढ़ना है व्यधिकरण तत्पुरुष में कर्म की विभक्तियों के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, जिसको संस्कृत में द्वितीय तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब कर्म तत्पुरुष समास में जिस समास समस्त पद में पूर्व पद में को विभक्ति हो और समास की क्रिया होने पर को विभक्ति का लोप हो जाए उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें थोड़ा हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जैसे समस्त पद है, उसके बाद यहाँ विग्रह है। अब जैसे सुख प्राप्त है, अब हिंदी में विग्रह हो जाएगा सुख को प्राप्त, लेकिन यहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास में कहा जाता है कि पूर्व पद में अलग विभक्ति हो और उत्तर पद में अलग विभक्ति हो, तो यह क्लियर नहीं होता है। को विभक्ति यहाँ क्लियर कर्म कारक का बता रहा है, लेकिन इसको हम संस्कृत व्याकरण के आधार पर देखेंगे तो यह अधिक समझ में आएगा। इसका जब विग्रह हम संस्कृत में करेंगे तो सुखम प्राप्त। अब सुखम द्वितीय एक वचन का रूप है, सुख नपुंसक लिंग है, तो प्रथम में होता है कि सुखम, सुखे, सुखानी, सुखम, और द्वितीय है तो यह हो गया द्वितीय एक वचन, और यह हो जाएगा प्रथमा एक वचन।
अब यह हो जाएगा नपुंसकलिंग एक वचन, यह हो जाएगा पुल्लिंग एक वचन। तो पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास है। व्यधिकरण तत्पुरुष के डिफिनेशन के अनुसार जिसके पूर्व पद में और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति हो उसको हम व्यधिकरण तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष में समस्त पद में सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। कुछ उदाहरण देखें, दुख प्राप्त, दुख को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, गगन चुंबी, गगन, गगन माने आकाश, आकाश को चूमने वाला, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। अब इसके बहुत उदाहरण हैं। अब उदाहरणों को आपको रटना होगा क्योंकि समास रटने की क्रिया है। समास वही व्यक्ति समास पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर सकता है जिसकी मेमोरी पावर अधिक हो। इसलिए व्याकरण हमेशा नीरस होता है, और कहा भी गया है कि अगर आपके जीवन में निराशा ही आ जाए तो वह निराशा आपको चैन से रहने नहीं देगी। इसलिए आप जहां भी रहें आपके अंदर जोश, उमंग, उत्साह, उस विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए। कहा भी गया है किस काम का वह दरिया जिसमें नहीं रवानी, गर्जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। इसलिए अगले क्लास में हम लोग कर्म तत्पुरुष समास को पढ़ने का प्रयास करेंगे।